अस्सलाम वालेकुम। जब हम लोग लर्निंग का नाम लेते हैं तो साइकोलॉजी हमें वास्ट रेंज ऑफ टॉपिक्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम लोग अपनी लर्निंग बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, इनसाइट लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग। लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक है ऑपेरेंट कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर का मानना था कि हम लोग रिस्पोंडेंट बिहेवियर के ज़रिए अपनी लर्निंग को ज़्यादा अच्छे से एनहेंस नहीं कर सकते, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर्स को बहुत कम्प्लेक्स लेवल पर जाके एक्सप्लेन नहीं करती। 20th सेंचुरी के अंदर बिहेवियरिस्ट लीड पर थे। बिहेवियरिस्ट ने एसोसिएटिव लर्निंग की बुनियाद रखी जिसमें जेबी वॉटसन, आइवन पेवलोव और बीएफ स्किनर का नाम सबसे आगे है। जेबी वॉटसन कहते हैं कि हम लोग किसी भी पर्सन को ट्रेन कर सकते हैं रिगार्डलेस कि उसका बैकग्राउंड कैसा है और कैसी उसकी पर्सनैलिटी फैक्टर है। बीएफ स्किनर को ऑपेरेंट कंडीशनिंग का फादर कहते हैं क्योंकि बीएफ स्किनर ने ऑपेरेंट कंडीशनिंग के तमाम फैक्टर्स और तमाम लॉज बताए कि किस तरह हम लोग अपने बिहेवियर को शेप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली लॉ ऑफ अफेक्ट पे ऑपेरेंट कंडीशनिंग बेस करता है और लॉ ऑफ अफेक्ट थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक के मुताबिक हम लोग उन्हीं एक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो कि हमें डिज़ायरेबल आउटकम्स प्रोवाइड करते हैं और हम उन एक्शंस को रिपीट करना कम कर देते हैं जो कि हमारे मनपसंद आउटकम्स को नहीं लेके आते। बीएफ स्किनर ने इसी लॉ ऑफ अफेक्ट पे काम करते हुए ऑपेरेंट कंडीशनिंग को एक्सटेंड किया। उसने कहा कि हम उन बिहेवियर्स को ज़्यादा रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं जिन पे हमें रिवॉर्ड मिलता है और हम उन बिहेवियर से बाज रहते हैं जिन पे हमें पनिशमेंट मिलती है। बीएफ स्किनर ने ऑपेरेंट कंडीशनिंग को स्टडी करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें एनिमल्स जैसे कि पिजन या रैट हो गया और ह्यूमन बींग्स में इवन कि उसने अपने बच्चों पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन लैब के अंदर पेरेंट कंडीशनिंग को स्टडी करने के लिए उसने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी क्रिएट किए जैसे कि स्किनर बॉक्स बहुत ज़्यादा फेमस है और स्किनर बॉक्स के अंदर जो उसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए वो हमें एसोसिएटिव लर्निंग सिखाते हैं कि किस तरह हम लोग दो चीज़ों के दरमियान एसोसिएशन करके हम लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने स्किनर बॉक्स के अंदर एक भूखे चूहे को रखा और उसे पूरा बॉक्स फ्रीली एक्सप्लोर करने के लिए टाइम दिया। जब वो बॉक्स को एक्सप्लोर कर रहा था तो उससे उसने गलती से जो है वो लिवर को प्रेस किया। जैसे उसने लिवर को प्रेस किया तो पैलेट तो उसे खाना रिसीव हुआ और जब मल्टीपल टाइम्स उसने लेवर को प्रेस किया और उसे खाना मिला तो उसने ये एसोसिएट कर लिया कि लेवर को प्रेस करने से ही मुझे खाना मिलेगा। इसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट दो तरह की है, एक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम रिस्पॉन्स देने के बाद रिवॉर्ड देते हैं ताकि उस बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जब हमने स्किनर बॉक्स के अंदर रैट को फूड दिया जब उसने लेवर प्रेस किया, ये फूड देना रिवॉर्ड था ताकि उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए और फ्यूचर के लिए रैट ये लर्न कर ले कि लेवर प्रेस करने से ही उसको फूड मिलेगा। इसके बाद है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में हम किसी भी रिस्पॉन्स को देने के बाद इस सिचुएशन से एवर्सिव स्टिमुलस को हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल स्किनर ने स्किनर बॉक्स के अंदर लाउड नॉइज सेट कर दी और जब रैट ने रैंडमली लिवर को प्रेस किया तो वो नॉइज हट गई। यहाँ पे रैट ने ये लर्न कर लिया कि इस नॉइज से बचने के लिए मुझे लिवर प्रेस करना पड़ेगा। सो दिस इज नेगेटिव रेनफोर्समेंट। क्लासरूम सेटिंग्स के अंदर टीचर्स नेगेटिव रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो बच्चों से डिजायर्ड आउटकम्स निकलवा सकें। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा होमवर्क नहीं करके आया और टीचर ने उसको वार्निंग दी है कि अगर आप ब्रेक से पहले ये होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी ब्रेक भी बंद है। तो वो बच्चा अपनी ब्रेक को रिज्यूम करने के लिए होमवर्क ब्रेक से पहले पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इसके बाद आता है पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट सेम है कॉर्पोरल पनिशमेंट के, यानी जिसमें हम लोग ऐसे अवर्सिव स्टिमुलस देते हैं जिससे इंडिविजुअल का अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को ख़त्म करना हमारा मकसद होता है। यानी कि जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर स्टूडेंट्स या कोई भी एनिमल या कोई ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है, हम उसको पनिशमेंट दें ताकि वो बिहेवियर ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सारा के पेरेंट्स ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि उसने अपना कमरा साफ़ करना है, लेकिन काफ़ी देर के बाद जब उसके पेरेंट्स देखते हैं कि सारा ने अपना कमरा साफ़ नहीं किया तो वो सारा को पनिशमेंट देते हैं कि अब उसने अपना कमरा भी साफ़ करना है और उसने डिश भी वॉश करनी है। सो दिस इज़ पॉजिटिव पनिशमेंट। देन कम्स नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट्स में हम लोग कुछ स्टिमुलस की को विड्रॉ कर देते हैं सिचुएशन से। फॉर एग्जांपल सारा के पेरेंट्स ने उसकी ड्यूटी लगाई थी कमरा साफ़ करने की, लेकिन कमरा ना साफ़ करने पे उसकी मदर ने उससे उसके मोबाइल टाइम रिड्यूस कर दिया। पहले वो 1 आवर मोबाइल यूज़ करती थी, अब उसकी मदर ने 15 मिनट उसका टाइम रिड्यूस कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव पनिशमेंट, यानी कि हम लोग सिचुएशन से किसी प्लेजेंट स्टिमुलस को हटा देते हैं एज अ पनिशमेंट। अब हम ऑपेरेंट कंडीशनिंग के कुछ कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ बिहेवियर। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स हैं, रिस्पोंडेंट बिहेवियर एंड ऑपेरेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है और ये हमारे वो इननेट बिहेवियर्स हैं जो कि हम लोग ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं, कि हमारे वो रिफ्लेक्सेस हैं जिनको हमें इंटेंशनली परफॉर्म नहीं करना पड़ता, इनको हमें लर्न नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल हमारी ब्लिंकिंग ऑफ आइज या फिर किसी गर्म चीज़ को छूते ही हाथ का पीछे कर लेना। देन कम्स ऑपेरेंट बिहेवियर।
हमारे वो बिहेवियर्स जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होते हैं, उनको हम ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हम अपने उन बिहेवियर्स के थ्रू लर्न कर रहे होते हैं जिनको हम कॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं, एंड देन उसके बाद उनके कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनजर रख के हम उन बिहेवियर्स को फ्यूचर में फिर से परफॉर्म करते हैं। यानी कि हम इन्वायरमेंट को क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एंड देन उसके बाद इन्वायरमेंट हमें क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, इसके मिलाप से जो बिहेवियर बनता है उसको हम लोग ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। एपिटेटिव स्टिमुलस वो स्टिमुलस है जो कि हमें पॉजिटिव रिवॉर्ड देता है या फिर हमारे लिए प्लेजेंट स्टिमुलस है जिसको हम लोग वॉलंटरली अप्रोच करना चाहते हैं। एंड अवर्सिव स्टिमुलस ऐसा स्टिमुलस इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इसको हम अवॉइड करते हैं। देन कम्स टाइप्स ऑफ रीइंफोर्सर्स। प्राइमरी रीइंफोर्सर वो है जो कि नेचुरली हमें रीइंफोर्स करता है, यानी कि हमारे बायोलॉजिकल नीड्स को नेचुरली सेटिस्फाई करता है। हमारी इननेट डिज़ायर होती है कि हमें प्राइमरी रीइंफोर्सर मिले। एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर वो रीइंफोर्सर है जिसकी खुद तो कोई इतनी हैसियत नहीं होती, लेकिन जब वो प्राइमरी रीइंफोर्सर के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उसकी एसोसिएशन प्राइमरी रीइंफोर्सर के साथ कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल मनी, जो कि हमें बहुत सारे प्राइमरी रीइंफोर्सर्स बाय करके दे सकता है। स्कूल ग्रेड्स हमारे लिए सेकंड रीइंफोर्सर कैसे है, क्योंकि इसके ज़रिए हमारे पास काफ़ी सारे प्राइमरी रीइंफोर्सर्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रेज़ हो गया, अटेंशन होगी, गिफ्ट हो गया। देन कम्स टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज। 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं। नेचुरल रिस्पॉन्स वो है जो कि हमारी अटेंशन को नेचुरली ग्रैब्स करता है। रीइंफोर्सर ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि हमारे बिहेवियर को या हमारे रिस्पॉन्स को मोटिवेट करता है कि हम इस रिस्पॉन्स को दोबारा से फ्यूचर के अंदर परफॉर्म करें। एंड पनिशर ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि हमें रोकता है कि हम फ्यूचर में इस रिस्पॉन्स को दोबारा ना करें, क्योंकि इससे हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा है।